नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड इक्वेशन चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग लेकर आ गए हैं झारखंड से रिलेटेड सारी की सारी सूचनाएं, जो सारे प्रश्न आपके मन में थे उन सभी के आंसर्स लेकर आज हम फिर से अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं हम झारखंड नीट 23 के बारे में। ऑलराइट, देखिए कभी भी हम बात करते हैं नए सेशन की, एक नए एग्ज़ाम की, नए कट ऑफ की, तो हम उसका टेंटेटिव आइडिया थोड़ा सा लगाते हैं कहाँ पर, प्रीवियस ईयर्स के आधार पे। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि इस साल का जो एग्जामिनेशन पेपर है वो आपका किस लेवल का आया है, क्या वहाँ पर आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या आसानियाँ थी, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार फिर से हम डिस्कशन करते हैं। तो आइएगा देखते हैं, एक ओवरव्यू देखा जाए तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो बॉटनी वेरी इजी, जूलॉजी इजी पेपर था आपका, फिजिक्स का भी बेहद आसान पेपर आप लोगों ने देखा, लेकिन थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ा बच्चों को केमिस्ट्री में। अब इसकी वजह से क्या कट ऑफ के ऊपर थोड़ा बहुत कोई इम्पैक्ट आने वाला है? जी हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की वजह से इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं बचे हुए, इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिलके उस कट ऑफ के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा था उसे कंपेंसेट करने की पूरी कोशिश की है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इस साल जो है वो थोड़ा सा हाइक होने वाला है। सारे कोटास पे हम बात कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो भी इसमें हाइक आने वाला है, और स्टेट लेवल कोटा की बात करें तो भी यहां पर कहीं ना कहीं आपको हाइक देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करते हैं झारखंड से रिलेटेड, क्या कट ऑफ हो सकते हैं, क्या टोटल सीट्स हैं, क्या रैंक पे हम लोगों को कौन सा कॉलेज ऑफर हो सकता है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितने हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन सभी से रिलेटेड आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग इज कि कितनी सीट्स हमारे पास झारखंड में होने वाली हैं टोटल। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट की बात करें तो टोटल सीट्स, टोटल कॉलेजेस कितने हैं, तो आपके सामने मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल ऑफ 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस झारखंड में हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो टोटल 2 कॉलेजेस आपके पास हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो थोड़ा सा सीट कैपेसिटी है वो कंपैरिजन, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा कंपैरेटिव यहाँ पर जो है वो इनटेक कैपेसिटी कम है। तो ऑल ओवर जो 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर 830 सीट्स आप लोगों को ऑफर होने वाली है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 50 सीट्स और बढ़ सकती हैं। ऑलमोस्ट 50 सीट्स का यहाँ पर आपको हाइक देखने को मिल सकता है। तो ऑल अराउंड अगर हम बात करें इट वुड बी अराउंड 900 हो जाएगा ये इस साल के लिए। और 2 प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो यहां थोड़ा सा इनटेक आप बात करेंगे तो कितना हो गया है 250। सो ऑल ओवर नियर अबाउट हमारे पास जो सीट्स हैं वो कुछ 1100 हो चुकी हैं। ठीक, कहां पर? गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मिला के, विथ दिस हाइक, विद दिस इंक्रीज इन 50 सीट्स दिस ईयर। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि टोटल स्टेट लेवल कोटा और ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से क्या इन चीजों का कोई फर्क पड़ने वाला है, आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास हो सकते हैं, क्या इनके साथ रैंक एसोसिएटेड है, इनका एस्टैब्लिशमेंट कब का है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो टोटल अभी हमने जैसे कहा कि टोटल हमारे पास 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कंप्लीट स्टेट में, और आइए देखते हैं बारी बारी से कि क्या वहां पर आपके पास कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर से। सीट का इंटेक कितना है? महज 50 सीट्स है, ओनली 50 सीट्स। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो इनटेक है वो पर ईयर थोड़ा सा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अगर हम बात करें तो कई सारे कॉलेजेस में हमने कल भी देखा था कि बहुत ज़्यादा इनटेक होता है, 150 के आसपास होता है, यहाँ पर सिर्फ कितना है? 50 है। इसके बाद धनबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इनटेक पर ईयर कितना होने वाला है? 50। अगेन अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पर सिर्फ 7 है, जबकि
मैक्सिमम बाकी की जो बची हुई है 43 सीट्स जो हैं वो आपको स्टेट लेवल कोटा से ऑफर की जाने वाली है। आगे बात करते हैं रांची मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। टोटल इनटेक है 180, ऑल इंडिया कोटा से 27 सीट्स की फिलिंग होना है और जबकि 153 जो है वो स्टेट कोटा से फिलअप होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देवघर की बात कर लेते हैं, देवघर, इसके साथ साथ डिंगी दुमका, इसके बाद बात कर लेंगे पालामाऊ की बात करेंगे और एक और है हजारीबाग। यहां पर कॉलेज जो इनटेक है वो कितना है 100 पर, ठीक है, पर कॉलेज कितना है 100। और यहां देखेंगे 100 के हिसाब से तो जो ऑल इंडिया कोटा है उस पे आपको 15 सीट्स ऑफर होने वाली है और वहीं बात करेंगे स्टेट लेवल कोटा से तो वही जो रेशियो है 15:85, ठीक है, उसके हिसाब से 85 सीट्स आपको मिलने वाली हैं स्टेट कोटा से। और क्या बात हो सकती है, तो एक और कॉलेज हमारे पास है और वो है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के पास में है। इसी की बात कर लेंगे, टोटल इनटेक यहाँ पर कितना है 150, तो ये दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। और इसमें टोटल इनटेक कितना है, तो टोटल इनटेक 150 है जिसकी फिलिंग 22 की जाएगी किसकी मदद से, ऑल इंडिया कोटा में। और सिर्फ बचे हुए जितनी भी कॉलेज, जितनी भी सीट्स हैं 128, ये सारी की सारी चली जाएंगी स्टेट कोटा में। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो हमने देखे हैं अभी तक मैक्सिमम जो 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स कहां पर हैं, किनकी फिलिंग किस तरीके से होनी है। आइए 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं जो झारखंड में होते हैं। आइएगा देखते हैं, सबसे पहले वही मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, ठीक, जमशेदपुर, टोटल इनटेक यहाँ पर कितना है 150। वहीं बात करेंगे लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टोटल इनटेक कितना है 100। देखते हैं क्या इनका क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 20:80 का क्राइटेरिया है आपके पास। 20 सीट्स की फिलिंग होनी है ऑल इंडिया कोटा से, जबकि 80 सीट्स की फिलिंग होनी है कहां से, स्टेट लेवल कोटा से। सो दिस वाज अबाउट दी प्राइवेट कॉलेजेस। ये 2 ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काफी कम कॉलेजेस हैं, लेकिन इन दोनों का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरह है। ज्यादा कॉलेजेस, ज्यादा सीट्स ऑफर करने वाला कॉलेज आपका है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज। ऑलराइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक, तो उसके बारे में बात की जानी चाहिए। झारखंड के स्टेट कोटा कट ऑफ की बात करते हैं जो कि लास्ट ईयर देखा गया था 2022 में। सो लास्ट ईयर 2022 में अगर हम बात करें तो 2 राउंड पे हम लोग बात करेंगे, 2 राउंड, ठीक है, 2 काउंसलिंग राउंड की बात करेंगे और उनमें देखते हैं कि क्या रहा है। तो जनरल से स्टार्ट करते हैं। जनरल से जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड में वो लास्ट चला गया था कितना, 591 मार्क्स, और इसके लिए जो ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज 25,381। देखिएगा कहीं ना कहीं स्टेट लेवल कोटा या ऑल इंडिया कोटा का फर्क पड़ता है कहीं, कैसे, तो देखिए यहां पर सीट्स बहुत कम है, सीट्स कम है तो यहां पर जो रैंक है वो रैंक ज्यादा है। आप देखते हैं अगर कंपैरिजन करेंगे मध्य प्रदेश या राजस्थान से, तो आपने देखा होगा कल जो लास्ट अलॉटेड सीट थी वो अराउंड कितना था 40,000 था, यहां पर कितना आ रहा है 25,000। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। इसी के बाद बात कर लेंगे आपके पास, ठीक, यहां पर आपके पास ओबीसी की बात हो जाती है, ठीक है। ओबीसी के हम देख लेते हैं 589, रैंक ऑलमोस्ट वही आ रहा है कितना 26,000। तो कोई बहुत बड़ा ग्रेडियंट आपको जनरल और ओबीसी में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ग्रेडियंट देखने को मिला है कहां पर, ईडब्ल्यूएस में। कट ऑफ चला गया था फर्स्ट राउंड के लिए 575, रैंक खिसक कर आ गई थी कहां पर 33,500 के अराउंड। आगे बात कर लेते हैं, 2 और हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं। एक है एससी, एससी में 424 मार्क्स और एसटी में है 299 मार्क्स। और अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो 1.5 लाख के आसपास रैंक और यहां पर कितना है 3.2 लाख के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ चला गया था राउंड फर्स्ट, ठीक है, 2022 का। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, ये सारा डेटा लास्ट ईयर का है, इसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगाने वाले हैं। आइएगा बात कर लेते हैं एक बार और, बात हो रही है राउंड 2 की। तो अगर राउंड 1 से कंपेयर करें तो जनरल में 591 चला गया था लास्ट में, यहां पर कितना चला गया है 590। रैंक की बात कर लेंगे तो 11,600 ऑल इंडिया रैंक की बात यहां पर आ जाएगी। आगे बात करते हैं तो वही सारी चीजें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है किसमें,
ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट आपको देखने को नहीं मिला है राउंड फर्स्ट के कंपैरिजन में। हाँ, रैंक जो है वो आगे बढ़ चुकी है। रैंक यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे ओबीसी की, तो 26,000, यहाँ पर कितना हो गया है 24,000 के आसपास। ऑलराइट, एससी और एसटी की बात कर लेंगे तो एससी के लिए 445 और 300, जो कि राउंड फर्स्ट में थोड़ा सा कम था। यहाँ बात करेंगे 424 और यहाँ कितना था 299, 1.5 लाख रैंक थी, यहाँ पर 3.2 लाख रैंक थी। यहाँ बात कर लेंगे तो 99,000 रैंक और यहाँ पर कितना हो गया है 2 लाख रैंक। तो यहाँ पर इन दो सेक्शंस के लिए ये काफी ज्यादा फेवरेबल नजर आया है। कौन सा? राउंड 2। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर प्रेफर करते हैं कि इसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसमें कम से कम 5 से 7 नंबर का डिक्रीमेंट आने वाला है। 5 to 7 मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाने वाले हैं? कम हो जाने वाले हैं, अगर आप प्रेफर करते हैं किसको? किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आइए देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो अब हम बात करने वाले हैं नीट 23 के बारे में, ठीक है, जिसका इंतजार है अब क्या होने वाला है। इतना सारा डेटा हम लोगों ने देख लिया है, इस साल का पेपर देख लिया है, रिव्यूज देख लिए हैं, सभी से फीडबैक्स ले लिए हैं, मार्क्स वगैरह पता कर लिए हैं, तो उससे हमारे सामने क्या संभावनाएं आ रही हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बात किसके लिए? 2023 के लिए। सो लेट अस स्टार्ट द थिंग्स फॉर द राउंड फर्स्ट, ठीक है। हम यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? राउंड फर्स्ट के बारे में। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है वहां पर आपका कट ऑफ लास्ट वही ऑलमोस्ट कितना जाने वाला है? 590 के अराउंड। ओबीसी की बात कर लेंगे तो कितना है? 584। इट इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल टू दी लास्ट वन, ठीक है। अगर हम बात करें तो राउंड फर्स्ट की बात कर लो, राउंड सेकंड की बात कर लो, ओबीसी और हमारे जनरल के लिए जो डेटा था वो ऑलमोस्ट क्या था? सेम ही था, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे 584, जबकि हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कितना था? 589। तो ये जो सीट्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है उसका कहीं ना कहीं फर्क इस पे पड़ सकता है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, जो कि लास्ट ईयर 2022 में 575 था, इस बार रिड्यूस होकर कितना रह गया है? 565, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ एससी में जो कट ऑफ है वो जाने की उम्मीद है 425। लास्ट ईयर की बात करेंगे इट वाज 445, इस बार थोड़ा सा वही कम है, कितना है? 425। और एक और लास्ट चीज हमारे पास आ गई है, एसटी के लिए कितना है? तो इट इज अराउंड 350। सो दिस वाज द कंप्लीट कैलकुलेटिव डेटा जो आप लोगों के सामने है। किसके लिए है? ये झारखंड के लिए, ठीक है। तो झारखंड के लिए कुछ अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि आपकी सीट्स बढ़ने वाली हैं। कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा ग्रेडियंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपेंसेशन हुआ है सीट के बढ़ने की वजह से, और अराउंड अगर आपके 590 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं, सो कंसीडर योरसेल्फ टू बी इन अ सेफ जोन। आप एक सेफ जोन में हैं। अगर आपका स्कोर 590 के आसपास या उससे ऊपर है तो 100% आप सेफ हैं। आप निश्चिंत रहिए और तैयारी कीजिए मेडिकल कॉलेज में जाने की। सो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने कंप्लीट डेटा डिस्कस हो चुका है। चर्चा करेंगे कुछ और स्टेट्स के साथ। इसी के साथ साथ एक सूचना और, अगर दुर्भाग्यवश किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है या रुक जाएगा, किसी भी वजह से अगर नहीं हो पाता है, तो आप लोग के लिए बियॉन्ड इक्वेशन शुरू से लगा हुआ है। आने वाले सत्र में भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग काम करेंगे, लास्ट टाइम तक काम करेंगे, आपको मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग तक पहुंचाने तक हम लोग काम करेंगे। अपना ऑफलाइन सेंटर हम लोग शुरू कर चुके हैं। आने वाले बैचेस 30 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। एक और बैच 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। एक शानदार टीम के साथ पढ़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और किन्हीं भी सूचनाओं के लिए या जानकारी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।